रसायनम। कौन कह रहे हैं? जो कथा के स्वाद के जानने में कुशल हैं और बताने में कुशल हैं, सोनक जी महाराज ऋषियों ने उनको आगे कर दिया। बोले महाराज आप आगे हो जाओ, आप सुनो, हम भी सुन रहे हैं पीछे बैठ के। कुछ बात समझ में नहीं आ पाएगी तो आप हमें बाद में बता देना। सौनको ब्रवीत कुशला कथा मृत रसा स्वादा कुशला सौनको ब्रवीत। ऐसे कुशल सौनिक जी महाराज कथा सुनने लगे सूत जी से 88,000 मुनियों की ओर से, और निवेदन किया उन्होंने। क्या कहा? कितना सुंदर प्रश्न किया है। इस सुंदर प्रश्न से भागवत में श्रृंगार हो गया, भागवत की कथा का श्रृंगार हुआ इस श्लोक से। कौन से श्लोक से? अज्ञान ध्वंस विध्वंसम कोटि शूर समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णाय रसायनम। हे महाराज ऐसी कथा सुनाओ हमें। कौन सी? बोले अज्ञान ध्वंस विध्वंसम, हमारा अज्ञान खत्म हो जाए। कोट सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान हमारा आत्म सूर्य प्रकाशित हो जाए। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्णाय रसायनम। ऐसी सुंदर कथा आप हमें, रस माने ऐसी कथा सारम, सार सुनाए कथा का हमें, जो मेरे कानों के लिए, हमारे कानों के लिए मम कर्णाय रसायनम, मेरे कानों के लिए रस की अनुभूति हो। बोले महाराज कैसी? आगे का श्लोक है भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धते महान माया मोहि निरश्चैव वैष्णवे क्रियते कथा। भक्ति जन्म ले हमारे हृदयों में, भक्ति से शून्य हृदय में भक्ति पैदा हो जाए, जिससे जिस भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाए, और भगवान भक्ति से ज्ञान, और ज्ञान से संसार से वैराग हो जाए, और वैराग से विवेक की जागृति हो, और परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनाए। माया मोहि निरश्चैव। जब तक ये दो बंधन, एक माया का एक मोह का, कथा में आपने सुना होगा यशोदा जी ने जब कन्हैया को माखन की मटकी जब यशोदा जी की फोड़ दी, भरी हुई मटका आंगन में फोड़ दिया, यशोदा जी को गुस्सा है। कथा सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन यहां थोड़ा सा कुछ उदाहरण है उस कथा का। कन्हैया ने मटकी फोड़ दी, यशोदा को बहुत गुस्सा आया। पहले तो लकड़ियों से मारा, लकड़ियों से मार करके फिर भी गुस्सा शांत नहीं, तो एक रस्सी ले आई बांधने के लिए। उखल से बांध रही है मैया यशोदा अपने लाला कन्हैया के लिए। इतना बड़ा रस्सा लेके आई, वो 2 अंगुल छोटा पड़ गया था। सुना है ना आपने? कितना छोटा था? 2 अंगुल। क्योंकि कितना फासला है भक्त और भगवान का, 2 अंगुल का, 2 कदम का फासला है, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि यशोदा के अंदर माया और मोह था, और माया मोह यदि खत्म हो जाए, भगवान 2 अंगुल छोटी रस्सी करके ये दर्शाना चाहते थे कि माँ ये 2 अंगुल का फासला मिटा दे तो मुझे तेरा दर्शन, तू मेरा दर्शन पा जाएगी, मुझे जान जाएगी। क्योंकि जब तक मुझे कोई जान नहीं सकता, जब तक मैं उसे जनाता नहीं हूं, जब तक उसकी कृपा नहीं है, उसे जब तक वो जनाता नहीं है, जब तक उसे हम जान नहीं सकते। यशोदा जी को इशारा भगवान कर रहे हैं। दूसरा मैया माया में थी ना, मोह में, तो दूसरा रस्सा ले आई। कोई बात नहीं, 2 अंगुल छोटा पड़ेगा, दूसरा जोड़ रहे, दूसरा जोड़ रही। भगवान ने माया दिखाई, वो भी 2 अंगुल छोटा। भगवान बार बार इशारा कर रहे, 2 चीजें हटा अपने मन से और मुझे पाले। कौन सी 2 चीजें हैं वो? माया मोह निरश्चैव वैष्णवे क्रियते कथा। यहाँ वैष्णव जी, यहाँ महाराज संतों ने वो 2 चीजें पूछी हैं जो यशोदा जी को वहां भगवान ने जनाई थी। क्योंकि भगवान कहते हैं जब तक कोई परमात्मा को जानता नहीं, जब तक वो, भगवान बार बार इशारा करे माया मोह, ये 2 चीजों को अपने अंदर से हटा दे। यदि जीव माया मोह को अंदर से हटा दे तो परमात्मा की प्राप्ति करने में उसे देर नहीं।
तत्काल भगवान मिल जाते हैं। बस सिर्फ माया और मोह का पर्दा हटाना है, 2 कदम का फासला है। लेकिन माया और मोह हटाने में 1 जन्म नहीं 84 लाख जन्म भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन माया और मोह के इस प्रबल बंधन को आदमी हटा नहीं पाता। माया मोहिन्द्रश्चैव वैष्णवे क्रियते। लेकिन संत कहते हैं कि हमारे वो माया और मोह के बंधनों को हटा दे, ऐसी सुंदर कथा हे सूत जी महाराज आप हमसे कहें। और महाराज यह गोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गता, इस घनघोर कलयुग रूपी काल के ब्याल में हम जाने वाले हैं। कलयुग रूपी काल ब्याल के गाल से हमें बचाएं। हे महाराज ऐसी कथा सुना, क्योंकि ब्रह्म जब तक जनाता नहीं अपने भक्त को, जब तक ब्रह्म को कोई जान नहीं पाता। जे ही जान नहीं जे देह जनाई, जेहि जानहि जे देह जनाई, जेहि जानहि देह जनाई। जाने तुम्हारे तुम्हें हो जाई, जाने तुम्हारे तुम्हें हो जाई, जाने तुम्हें हो जाई, जाने तुम्हें हो जाई। जेहि जाने जे देह जनाई। क्योंकि भगवान, क्योंकि जब तक भगवान को योग से, भक्ति से, वैराग्य से और तप से पाना शायद कठिन हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि भगवान तप से नहीं मिलते, मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान भक्ति से नहीं मिलते, मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान वैराग्य से नहीं मिलते, मिलते हैं। लेकिन शायद तप से, योग से, भक्ति से, वैराग्य से पाने में कठिनाई हो जाए, लेकिन प्रेम से पाने में कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भक्ति से, वैराग्य से, तप से भगवान को ज्ञान से पाना शायद कठिन हो जाए। यद्यपि इन सबसे भी भगवान को पाया जा सकता, लेकिन सबसे सरल रास्ता है प्रेम से। भगवान से यदि प्रेम करना सीख लो, भगवान से तुम्हें प्रेम हो गया तो प्रेम से भगवान क्षण में मिल जाते हैं। प्रगति नियम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्ति का मान न टलते देखा।
अपना मान भले ही टल जाए, लेकिन भक्त के मान को टलते भगवान नहीं देखते। महाराज, पांडवों का राज खत्म हो